श्रीशा की बात सुन राहुल के सामने सदा का खूबसूरत सा चेहरा आ गया। वो मुस्कुराते हुए उसके बारे में सोचने लगा। तभी संजू ने भी बैठते हुए कहा, बस उसकी आंखें खराब होनी चाहिए, क्योंकि आंखों के साथ तो इसे कोई लड़की पसंद नहीं करने वाली। शुटुप। राहुल ने अपने दांत पीसते हुए संजू से कहा। श्रीशा ने जल्दी खड़े होते हुए कहा, अच्छा, तुम दोनों जल्दी उठो और जाकर तैयार हो जाओ। तुम दोनों आधे घंटे में मुझे लॉबी में मिलने चाहिए हो। इतना कहकर वो जाने लगी। तभी संजू ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, श्री डार्लिंग, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? क्लब में पार्टी करने, अब जल्दी जाकर रेडी हो जाओ, उसने कहा और वहां से चली गई। क्लब और पार्टी का नाम सुनते ही दोनों के बदन में एक अलग ही जोश आ गया। दोनों जल्दी अपने अपने रूम में चले गए रेडी होने। अब आगे। श्रीशा तैयार होकर लॉबी में आई। तभी उसकी नजर रॉकी पर पड़ी, जो सामने से उसकी तरफ ही आ रहा था। रॉकी को देखते ही श्रीशा का मूड खराब हो गया। उसने चलते हुए अपने मन में कहा, ओफ यार, ये कहाँ से मिल गया? अगर ये शुरू हो गया तो चुप ही नहीं होगा। पता नहीं वो दोनों कहाँ रह गए। वो रॉकी को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगी। तभी रॉकी ने उसे रोकते हुए कहा, हेलो मिस श्रीशा, हाउ आर यू? उसकी आवाज सुन श्रीशा ने अपने दांत पीस लिए। उसने अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहा, लग गई पनौती? कुछ कहा आपने? रॉकी ने एकदम भोली शक्ल करते हुए पूछा। श्रीशा ने एक झूठी स्माइल के साथ बोली, जी नहीं, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? रॉकी ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसमें श्रीशा के कपड़ों पर ध्यान देते हुए कहा, वैसे आप कहीं जा रही है क्या? श्रीशा ने टाइम देखते हुए कहा, हाँ, आज मेरे दोस्तों क्लब में पार्टी रखी है, वही जा रही हूँ। श्रीशा की बात सुन रॉकी की आंखें चमक गई। उसने एक्साइटमेंट से पूछा, कौन सी क्लब है पार्टी? एक्सक्यूज मी, श्रीशा ने अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा। उसकी बात समझ रॉकी ने जल्दी से कहा, आप गलत मत समझिए, आई एम जस्ट जनरली आस्किंग। श्रीशा ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मूनलाइट क्लब। फिर उसकी नजर अपनी तरफ आते हुए संजू और राहुल पर पड़ी। उसने रॉकी ने कहा, ओके देन बाय, आई हैव टू गो। रॉकी ने जेंटली अपना सर हिलाते हुए कहा, प्लीज। फिर श्रीशा संजू और राहुल के साथ होटल से बाहर निकल गईं। संजू ने रॉकी को अजीब नजरों से देखते हुए पूछा, श्री डार्लिंग, ये लड़का कौन है? क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड है? श्रीशा ने आगे बढ़ते हुए कहा, मेरा काहे का दोस्त, तुम्हारी डियरेस्ट भाभी का बेस्ट फ्रेंड है ये। श्रीशा की बात सुन संजू और राहुल ने आगे उसे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि शनाया का जिक्र आते ही उनके बीच में सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती थी। फिर तीनों गाड़ी में बैठकर क्लब के लिए निकल गए। श्रीशा को जाते देख रॉकी ने एक शैतानी स्माइल देते हुए कहा, ओह बेचारी भोली श्री, तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे बताकर कितनी बड़ी गलती कर दी। आ रहा हूँ तुम्हारा सब कुछ छीनने, तुम्हें अपना बनाने। फिर उसने किसी को कॉल करते हुए कहा, हेलो माया बेबी, क्या कर रही हो तुम? लेट्स मीट मूनलाइट क्लब 8 o'clock। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और अपनी पॉकेट में हाथ डाल वहां से चला गया। दूसरी तरफ मूनलाइट क्लब में सदा, पल्लवी और निक पहुंच चुके थे। वो तीनों म्यूजिक को एंजॉय करते हुए अपनी ड्रिंक पी रहे थे। तभी उनकी नजर श्रीशा, संजू और राहुल पर पड़ी। श्रीशा ने उनके पास आते हुए कहा, क्या बात है, तुम तीनों मेरे बिना ही शुरू हो गए? मेरा वेट भी नहीं किया। श्रीशा की बात सुन पल्लवी ने अपना ग्लास नीचे रखते हुए कहा, अब यार तेरे लिए ही तो पार्टी रखी है, अब तेरे वेट नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? ये तो बस गला गीला करने के लिए पी लिया। पल्लवी की बात सुन वो सारे हंसने लगे, लेकिन राहुल नजरें सिर्फ सदा पर ही टिकी थी। सदा के बाल उसके शोल्डर तक ही आते ही थे, जिनमें वो बहुत क्यूट लगती थी। फिर वो सब ड्रिंक पीते पीते म्यूजिक पर थिरकने लगे। संजू ने श्रीशा का हाथ पकड़ते हुए कहा, श्री डार्लिंग कम, डांस करते हैं। इतना कहकर वो श्रीशा को स्टेज पर लेकर चला गया। उनके जाते ही निक भी पल्लवी के साथ चला गया। अब बार कंटाउना पर सिर्फ राहुल और सदा ही बचे थे। सदा अपनी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए उन चारों को देख रही थी। राहुल धीरे धीरे करते सदा के दम करीब आकर खड़ा हो गया। उसने सदा की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, हेलो। सदा ने उसे देखा, एक पीसफुल स्माइल के साथ ही कहा। राहुल ने हिम्मत करके उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए पूछा, डांस? इतना कहकर उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे नहीं मालूम था सदा का क्या जवाब होगा। सदा ने उसके हाथ तरफ देखा और उसमें अपना हाथ रखते हुए मुस्कुराकर बोली, शो। सदा की बात सुनकर राहुल एकदम खुश हो गया। वो सदा को लेकर स्टेज पर चला गया। वो चारों अपनी मस्ती में स्टेज पर डांस कर रहे थे, मगर उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि शातिर आंखें उन्हीं पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। एक कोने में रॉकी भी माया के साथ थिरक थिरक कर डांस कर रहा था।
लेकिन उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ पर टिकी थी। वो बस एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहा। तभी श्रीशा ने एक ड्रिंक ऑर्डर करते हुए कहा, वन मॉकटेल प्लीज। उसकी बात सुन बारटेंडर ने अपना सर हिलाया। वन फॉर मी टू, श्रीशा के बाजू में डांस कर रही लड़की ने भी कहा। श्रीशा ड्रिंक ऑर्डर करते ही रॉकी ने बारटेंडर की तरफ देख एक इशारा किया। बारटेंडर ने अपना सर हिलाते हुए शो किया। फिर उसने श्रीशा के ड्रिंक में एक सफेद कलर का पाउडर मिला दिया। उसने रॉकी की तरफ देखकर थम्स अप किया। रॉकी भी मुस्कुराते हुए माया के साथ और चिपक चिपक कर डांस करने लगा। वेटर ने ले जाकर श्रीशा और उस लड़की और ड्रिंक दी। श्रीशा ने मुस्कुराते हुए अपनी ड्रिंक उठाए और पीने लगी। श्रीशा को वो ड्रिंक पीते देख रॉकी के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर में डांस करते करते श्रीशा सर चकराने लगा। उसने संजू के कान में कुछ कहा और वॉशरूम की तरफ चली गई। सदा और पल्लवी ने इशारे से संजू से श्री के बारे में पूछा तो उसने उन्हें इशारे से उसके वॉशरूम जाने की बात बताई। श्रीशा को वॉशरूम में जाते देख रॉकी ने बिना माया की नजरों अपने फोन से एक एमएसजी किया। वो आ रही है, तुम तैयार रहना। एमएसजी करके उसने अपना फोन अंदर रख दिया। इधर श्रीशा का सर घूमने लगा था। उसने जाकर अपना फेस वॉश किया और अपना मुंह साफ करते हुए कहा, ये अचानक क्या हो गया यार, इतना सर क्यों चकराने लगा। वो फिर से अपना मुंह धोने के लिए नीचे वॉश बेसिन में झुकी। मुंह धोकर जब उसने अपन सर उठाया तो सामने के शीशे में देख उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो जोर से चिल्लाने को हुई। वही क्लब में रॉकी के फोन पर उसके आदमियों का एमएसजी आया। उसने अपना फोन निकाला तो उसमें लिखा था, भाई काम हो गया, लड़की रूम 203 में है। एमएसजी पढ़ते ही रॉकी शैतानों की तरह मुस्कुरने लगा। उसने बहाना बनाते हुए माया से कहा, माया बेबी, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। माया ने उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, लेकिन बेबी, अभी तक तो हमने साथ में कुछ टाइम भी स्पेंड नहीं किया। रॉकी उसकी बात अच्छे से समझ रहा था। उसने उसके होंठों को चूमते हुए कहा, आई नो बेबी, बट अभी मुझे जाना होगा, हम फिर कभी रात साथ में गुजारेंगे, तुम घर चली जाना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाते ही माया ने अपना मुंह बना लिया। फिर एक लड़के की तरफ देखते हुए कहा, हे हैंडसम, कहकर वो उस लड़के के पास चली गई। इधर रॉकी रूम 203 के बाहर पहुंचा। उसने की कार्ड से रूम खोला और उसके अंदर चला गया। उसने देखा बेड पर एक लड़की मुंह के बल लेटी है। वो बेड के पास गया और उसकी बैग को देखते हुए कहा, ओ जाने मन, तुम नहीं जानती मैंने इस पल का कितना इंतजार किया है। आज मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। इतना कहकर उसने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। वही क्लब बाहर वो सब कब से श्रीशा का वेट कर रहे थे। सदा ने परेशान होते हुए कहा, पता नहीं कहाँ चली गई। पल्लवी ने संजू से पूछ, वो तुम्हें बताकर गई थी ना, फिर अब तक आई क्यों नहीं। संजू ने उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ उसका सर चकरा रहा था इसलिए वो वॉशरूम गई थी। मुझे बताकर गई थी यार। फिर भी वो दोनों परेशान होते हुए अपने हाथ मलने लगी थी। उन्हें ऐसे देखने को उनसे कहा, लड़कियों क्यों परेशान हो रही हो, वो आ जाएगी। वॉशरूम ही गई, किसी जंग पर नहीं गई। फिर वो चारों वही बार काउंटर पर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ रॉकी ने जब उसका चेहरा अपनी तरफ किया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने मुंह से सरप्राइज भरी आवाज निकली, व्हाट, ये कौन है। ये श्री नहीं है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही थी जिसने श्रीशा के साथ ड्रिंक ऑर्डर की थी। दरअसल हुआ यूं कि दोनों की ड्रिंक सेम होने के कारण बारटेंडर ने श्रीशा के बजाय उस लड़की के ड्रिंक में ड्रग मिला दिया। और जब श्रीशा वॉशरूम जा रही थी तभी उसकी हील खुल गई। वो अपनी हील बांधने के लिए रुकी, तभी वो लड़की वॉशरूम में घुस गई और अपने बॉस का एमएसजी मिलते ही उन लोगों ने उस लड़की को किडनैप कर लिया। रॉकी ने अपने आदमियों को कॉल लगाते हुए कहा, गधों, ये किसे उठा लाए तुम लोग। ये वो नहीं है जिसका मैंने तुमको कहा था। सामने से उस आदमी ने कहा, मगर भाई वॉशरूम में यही थी ड्रग के नशे में, इसलिए हमने इसे ही उठाया। डैम इट, रॉकी को पता था उसका प्लान फेल हो चुका है। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। इतना कहकर उसने एक नजर बेड पर सो रही लड़की 5 को देखा और दरवाजा पटकते हुए रूम से बाहर चला गया। वॉशरूम में श्रीशा अपने सामने शीशे में देख रही थी जहां सामने वाली वॉल पर छिपकली थी। उसे देख वो जोर से चिल्लाए। उसके चिल्लाने की आवाज सुन वो छिपकली तुरंत वहां से चली गई। श्रीशा जल्दी अपना सामान उठाया और वॉशरूम से बाहर आ गई। इधर पल्लवी के सब्र का बांध का टूट गया। उसने वहां से जाते हुए कहा, तुम लोग यहीं खड़े रहो,
मैं जा रही हूँ उसे देखने, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। इतना कहकर वो वॉशरूम की तरफ जाने के लिए मुड़ी, तभी उसकी नजर सामने से आती हुई श्रीशा पर पड़ी। वो सब तुरंत श्रीशा के पास पहुंचे। पल्लवी ने उसे देखते हुए कहा, तू ठीक तो है ना, इतना टाइम कैसे लग गया वॉशरूम में? श्रीशा ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, मुझे यहाँ बहुत सफोकेशन फील हो रही थी और सर भी चकरा रहा है। क्या तुमने आज अपनी एंग्जाइटी पिल्स ली थी? सदा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। सदा की बात सुन श्रीशा ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, ओफ यार, मैं तो उन्हें लेना ही भूल गई, तभी सोचूं इतना अजीब क्यों लग रहा है। पल्लवी कुछ बोलने को हुई, तभी राहुल ने उसके बीच में कहा, अच्छा ठीक है, बहुत हो गई बातें, अब घर चलते हैं, वैसे भी काफी टाइम हो गया। राहुल सुन सबने अपना सर हाँ में हिलाया और वहां से निकल गए। श्रीशा ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, मुझे यहाँ बहुत सफोकेशन फील हो रही थी और सर भी चकरा रहा है। क्या तुमने आज अपनी एंग्जाइटी पिल्स ली थी? सदा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। सदा की बात सुन श्रीशा ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, ओफ यार, मैं तो उन्हें लेना ही भूल गई, तभी सोचूं इतना अजीब क्यों लग रहा है। पल्लवी कुछ बोलने को हुई, तभी राहुल ने उसके बीच में कहा, अच्छा ठीक है, बहुत हो गई बातें, अब घर चलते हैं, वैसे भी काफी टाइम हो गया। राहुल सुन सबने अपना सर हाँ में हिलाया और वहां से निकल गए। अब आगे। सुबह का वक्त। श्रीशा सुबह उठकर जॉगिंग के लिए निकल गई। वो होटल के पास वाले पार्क में जॉगिंग कर रही थी। तभी उसकी नजर अपने सामने से आते हुए देव पर पड़ी, जो अपने कानों में ईयरपॉड लगाए हुए जॉगिंग कर रहा था। देव ने भी कुछ दूर पर खड़ी श्रीशा को देखा, जो उसकी तरफ देख रही थी। देव ने आज पहली बार श्रीशा को ट्रैक सूट में देखा था, इसलिए वो चाहकर भी अपने नजरें उस पर से हटा नहीं पा रहा था। उसके ऐसे देखने से श्रीशा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। वो देव को इग्नोर करते हुए उसके साइड से निकल गई। उसे ऐसे खुद को इग्नोर करता देख देव होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। वो उसके पीछे जाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। श्रीशा ने अपनी स्पीड कायम रखते हुए कहा, आई एम सॉरी, क्या मैं आपको जानती हूँ? श्रीशा की बात सुन देव की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। उसने उसे देखते हुए कहा, वैसे मैं बुलाने वाली चीज तो नहीं हूँ, फिर भी इतनी जल्दी भूल गई, इम्प्रेसिव। वेरी फनी। श्रीशा ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। देव उसका मुंह देख देव हंसने लगा। उसे ऐसे हंसते देख श्रीशा उसे अजीब नजरों से घूरने लगी। देव ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तुम बिल्कुल किसी जापानीज कार्टून की तरह हो। देव की बात सुन श्रीशा का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या ये आदमी उसे कार्टून बोल रहा था, और वो भी उसके मुंह पर? श्रीशा ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कार्टून कहने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कहते हुए वो देव को लगातार मारने लगी। उसके हो रहे वार से बचने के लिए देव ने दौड़ना शुरू किया दिया। देव ने भागते हुए कहा, तुम नाराज क्यों हो रही हो? मेरे कार्टून कहने का मतलब क्यूट से था। श्रीशा ने उसके पीछे भागते हुए कहा, हाँ, जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं, अगर मैं कार्टून हूँ तो वो तुम्हारी गाय का कहीं की सिंड्रेला है। देव ने उसकी नाक खींचते हुए कहा, सिंड्रेला तो नहीं बोल सकते, एटलीस्ट तुम्हारी तरह कार्टून नहीं है। इतना कहकर वो फिर भागने लगा। श्रीशा ने अपनी नाक पर हाथ लगाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था देव उसके साथ ऐसी बच्चों वाली हरकतें करेगा। फिर उसे याद वो उसे क्या कहकर भागा है। उसने गुस्से से उसके पीछे फिर भागते हुए कहा, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। भगवान करे तुम्हारी वो गाय धोखा दे दे, तुम्हें छोड़कर भाग जाए किसी बूढ़े आदमी के साथ, तुम भी। वो आगे कुछ बोलती, तभी उसकी नजर सामने पड़ी। देव ने जब देखा श्रीशा को ऐसे अचानक रुकते हुए देखा तो रुक गया। उसने देखा श्रीशा एक तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही है। देव चलकर उसके पास गया। उसने उसी दिशा देखा जहां वो देख रही थी। देव ने देखा वहां कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उन्हें खेलता देख देव होठों पर भी स्माइल आ गई। उसे वही दिन याद आ गया जब उन सबने मिलकर एक साथ क्रिकेट खेला था। श्रीशा ने बच्चों को देखते हुए कहा, तुम्हें याद है एक बार गार्डन में हमने भी ऐसा ही थ्रिलिंग मैच खेला था? देव ने अपने हाथ बांध उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ याद है, उसे कैसे भूल सकता है। इस पर श्रीशा ने सार्कास्टिक होते हुए कहा, हाँ तुम्हें तो याद ही होगा, हारे जो थे मुझसे। श्रीशा की बात सुन देव का मुंह बना गया। उसने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, वो मैच तुम तुक्के से जीती थी, शुक्र मनाओ राहुल ने कैच नहीं पकड़ा, वरना बॉल मैंने बहुत अच्छी डाली थी। देव की बात सुन श्रीशा ने उसके गालों पर टैप करते हुए कहा, हारने के बाद सब ऐसे ही बहाने बनाते हैं बच्चों, डोंट बी सैड। इतना कहकर वो अपने बालों को झटकते हुए वहां से चली गई। देव ने जब श्रीशा के सॉफ्ट हाथ अपने गाल पर महसूस किए तो उसकी बॉडी में अपने आप एक कर्ट दौड़ गया। उसका हाथ अपने आप उसके गाल पर चला गया।
उसने देखा वो क्या सोचने लगा था, उसने जल्दी अपना सर झटका और वहां से चला गया। वही दूसरी तरफ शनाया अपनी बालकनी में खड़ी कॉफी पी रही थी और उसके बेड पर रॉकी लेटा हुआ था। शनाया ने कॉफी के सिप लेते हुए कहा, कल रात तुम माया के साथ क्लब गए थे। शनाया की बात सुन रॉकी की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत बेड से उठते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता मैं पिछली रात के साथ था? श्रीशा ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, शायद तुम भूल रहे हो मैं कौन हूँ। जब मैं उस बिजनेस माइंडेड को इतने साल से धोखा दे सकती हूँ तो तुम्हारी कुंडली निकालना कौन सी बड़ी बात है। अब बताओ मुझे क्यों गए थे वहां? रॉकी अपनी जगह से उठा और शनाया को अपनी बाहों में लेते हुए बोला, बेबी तुम मुझ पर शक कर रही हो। तुम जानती हो मैं वहां तुम्हारी उस कोल्ड कंप्यूटर को रास्ते से हटाने गया था। शनाया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, फिर क्या बना उसका, कुछ हुआ? रॉकी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए हर बार बच जाती है। बट बेबी यू डोंट वरी, अभी जो होने वाला है वो काफी होगा उसे तोड़ने के लिए। इधर श्रीशा अपने रूम जाकर फ्रेश हुई। कुछ देर बाद वो रेडी होकर अपने रूम से निकली। उसने अपने केबिन जाने के लिए लिफ्ट की तरफ जाते हुए कहा, चलो आज तो कोई काम नहीं है, देखती हूँ पिछले रिकॉर्ड चेक करके क्या बनता है। इतना कहकर उसने लिफ्ट का बटन प्रेस किया। लिफ्ट खुलते ही उसकी नजर लिफ्ट अंदर खड़े आदमी पर पड़ी। अंदर देव अपना एक हाथ पॉकेट में डाले खड़ा था और उसके दूसरे हाथ मोबाइल था जिसमें वो मेल्स चेक कर रहा था। देव उस बिजनेस सूट में बहुत हैंडसम लग रहा था। श्रीशा लिफ्ट के बाहर खड़ी उसे ही देखे जा रही थी। देव की नजर अपने मोबाइल से हटकर सामने गई। श्रीशा को ऐसे खुद को देखता देख देव का दिल जोरों से धड़क रहा था। श्रीशा उसे बहुत कम चांस में ऐसे देखा करती थी, लेकिन जब वो देखती थी देव की हार्ट बीट उसके बस में नहीं होती थी। देव खुद को कंट्रोल किया और श्रीशा की तरफ देखते हुए के टीजिंग स्माइल से बोला, मुझे लेट हो रहा है, तुम लिफ्ट में आकर मुझे अच्छे से निहार लेना, ओके? उसकी बात सुन श्रीशा अपने होश में आई और जल्दी से लिफ्ट में घुस गई। उसने बटन प्रेस करते हुए कहा, तुम्हें निहारना पड़े, इतना बुरा वक्त नहीं आया है अभी मेरा, समझी तुम? उसकी बात सुनकर देव मुस्कुरा दिया। वो थोड़ा सा आगे आया और झुकते हुए कान में बोला, वो तो मुझे अच्छे से दिख रहा है स्वीट हार्ट। देव की इतनी मैग्नेटिक आवाज सुनकर श्रीशा के रोंगटे खड़े हो गए। उसके दोनों गाल शर्म से लाल हो गए। देव ने जब श्रीशा के गालों पर छाए लाली को देखा तो उसकी होंठों की मुस्कुराहट और भी बड़ी हो गई। उसने धीरे से श्रीशा के कान को अपने होंठों से छुआ। उसकी छुअन महसूस कर श्रीशा को होश आया। आखिर वो करना क्या चाहता है? उसने जल्दी अपनी कोहनी से देव पेट पर वार किया और उसे दूरी बनाकर खड़ी हो गई। देव अपना पेट पकड़कर लिफ्ट से लगकर खड़ा हो गया। श्रीशा ने उसकी तरफ देख अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, मुझसे दूर रहो तुम, वरना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं तुम। वो आगे कुछ कहती उससे पहले लिफ्ट खुलने की आवाज आई। देव ने उसे इशारा करते हुए कहा, वो देखो खुल गई तुम्हारी लिफ्ट। दिखता है मुझे अंधी नहीं हूँ, आए बड़े, श्रीशा ने बाहर निकलते हुए कहा। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसके जाते ही देव ने अपना कोट ठीक करते हुए कहा, ऐसे कैसे छोड़ देता तुम्हें, सुबह तुमने मुझे झटका दिया था, आखिर बदला लेना तो बनता है। फिर वो अपने रास्ते निकल गया। इधर श्रीशा अपने केबिन की तरफ जा रही पांचवी तभी उसे परिहान का कॉल आया। उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग परिहान माम। सामने से परिहान की आवाज आई, गुड मॉर्निंग श्री, अभी तुम जहां भी हो सीधे मीटिंग रूम पहुंचो। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। श्रीशा उनसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसे सिर्फ कॉल कट करने की बीप सुनाई दी। श्रीशा जल्दी मीटिंग रूम की तरफ जाते हुए कहा, अब कौन सा नया सोएप्पा पे गया, चल श्री, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहते हुए चली गई। वही देव जो साइड पर जाने वाला था, उसे आहान ने एमएसजी करके कहा, 3 फ्लोर के राइट साइड पर बने मीटिंग रूम में आओ, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। आहान का एमएसजी पर देव थोड़ा कंफ्यूज हो गया, फिर उसने अपना सर झटका और मीटिंग रूम की तरफ जाने लगा। श्रीशा मीटिंग रूम के बाहर पहुंची। उसने उसे खोलने के लिए अपने हाथ में हैंडल लिया, तभी एक और हाथ उस हैंडल पर आ गया। श्रीशा ने अपना सर उठाकर देखा तो उसके सामने देव खड़ा था। देव को देखते ही श्रीशा का मुंह एक बार फिर बन गया। वही देव ने एक फिर श्रीशा को अपने सामने देखते हुए कहा, लगता हमारी किस्मत में मिलना ही लिखा है। एक्सक्यूज मी, श्रीशा ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। उसका ऐसा रिएक्शन देख देव ने अपनी बात को संभलाते हुए, मेरा मतलब, आज सुबह से हम 3 बार मिल चुके हैं इसलिए तुम गलत मत समझो। इस पर श्रीशा ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे सारे मतलब मैं अच्छे से समझती हूँ, अब हटो मेरे रास्ते से, कहकर उसने देव को धक्का दिया।
और मीटिंग रूम का डोर ओपन करने लगी। उसे ऐसे चीरता देख देव फिर से मुस्कुराने लगा। आज पता नहीं क्यों उसे श्रीशा को परेशान करने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उन दोनों को मालूम नहीं था अंदर जाकर उन्हें झटका मिलने वाला है। दोनों एक साथ मीटिंग रूम में एंटर हुए, लेकिन अपने सामने का नजारा देखो, दोनों वही खड़े हो गए। अब तक देव के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी उसकी जगह कंफ्यूजन ने ले ली थी। श्रीशा भी काफी कंफ्यूज नजर आ रही थी। मीटिंग रूम के अंदर इस वक्त पर रेहान, सिद्धार्थ, आहान, संजू, राहुल, वीरेंद्र जी, शनाया और रॉकी लगभग सब मौजूद थे। उन सबको साथ देख देव और श्रीशा को समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ हो क्या रहा है। उन साथ देख शनाया का पारा चढ़ गया। क्या ये दोनों अभी साथ थे जो यहाँ भी एक साथ आए हैं? यही सब सोचते हुए उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया। फिर भी उसने खुद को काम रखने की कोशिश की। फरेहान ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, श्री एंड मिस्टर सिंह प्लीज बी सीटेड। मिस शनाया को कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है आप सबसे। देव कंफ्यूज होकर शनाया की तरफ देखने लगा। उसे नहीं मालूम था शनाया क्या बात करने वाली है। श्रीशा भी जाकर सिद्धार्थ के पास वाली चेयर पर बैठ गई। शनाया अपनी जगह से खड़ी हुई और देव के बाजू में जाकर खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए देव का बाजू पकड़ा और सबकी तरफ देखते हुए बोली, तो गाइस मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगले एक हफ्ते में और देव शादी करने वाले हैं। शनाया की बात सुनते ही पूरे रूम में एक अजीब सी शांति फैल गई। टू बी कंटिन्यूड।